कई महीनों से देश में प्रचार शुरू हो चुका है। पहले ऐसा नहीं होता था कि लोग सालों पहले प्रचार शुरू करते थे, लेकिन अब 2024 के लिए कुछ महीने पहले से ही प्रचार शुरू हो चुके हैं। इन्हीं तमाम प्रचार को लेकर विकास की बातें आम हो रही है और वो विकास उत्तर भारत से लेकर अब मुंबई चला आया है। हर जगह जहां देखें वहां विकास की बात हो रही है, मुंबई की काया पलट की बात हो रही है। इसी काया पलट को लेकर हमारे साथ शिवसेना शाखा के शरीफ देशमुख जी मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ इसी पर बात करते हैं कि सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो किसी की नियुक्ति पत्र दे रहे हों, ट्रेन के उद्घाटन कर रहे हों, ब्रिज के उद्घाटन कर रहे हों। इस तरह का पहले लोगों के पास नहीं था। ये किस लिए शुरू हुआ है? क्या अब प्रधानमंत्री के पास इतना समय है कि वो हर जगह पहुंचकर इस तरह के उद्घाटन करेंगे? असल में देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री का ये समय नहीं है ये काम करना या किसी का उद्घाटन करना। अपने देश की आर्थिक परिस्थिति क्या है उसके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। मैं तो छोटा आदमी हूँ, लेकिन हमारी जीडीपी कहाँ गई है? सिर्फ विकास बोले तो उससे जीडीपी भी बढ़ना चाहिए ना। हमारी जीडीपी कहाँ जा गई है? ठीक है, विकास करे, रास्ते, रोड, वो सारी चीज़ें बन रहे हैं, लेकिन आज आम आदमी, छोटा सा आदमी, काम करने वाला कितना कमा रहा है, उसके अंदर, उस कमाई के अंदर तुम अगर देखेंगे तो वो सब कैसा गुजारा कर रहा है, समझे कि नहीं? गुजारा कर रहा है। इसके लिए ये विकास जो है ना, ये विकास उधर ही ठप हो रहा है। तो 2024 का इलेक्शन आ रहा है, लोकसभा और विधानसभा, उसको सामने नज़र रख के सारे काम कर रहे प्रधानमंत्री जी। जीडीपी और इसको लेकर हम आपसे बाद में बात करेंगे, रुपया घटने के दूर पर। लेकिन हमारा दूसरा सवाल ये है कि अगर विकास ही महाराष्ट्र का इनका मकसद था तो यहाँ से कई ऐसे संस्थाएं हैं, कई ऐसे रोजगार की कंपनियां हैं जो उठाकर गुजरात लेके चले गए। या यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? क्या यहाँ के लोगों को विकास नहीं चाहिए? जब कंपनियां वहाँ चली जाएंगी तो महाराष्ट्र का विकास कैसे होगा? तो असल में यही सोचना चाहिए ना। हम आम आदमी, पब्लिक के तरीके से अगर देखेंगे तो 2 लाख करोड़ का जो रोजगार था वो यहाँ पर चला गया, गुजरात चला गया। तो विकास कहाँ से हुआ? ये महाराष्ट्र का विकास हुआ। और वही लॉलीपॉप दे रहे कि अब हम दावोस में जाके मीटिंग कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दावोस में जाके मीटिंग कर रहे हैं, जो जहाँ बात जो हुई वहां से जाकर आके वही बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये विकास कहाँ से हुआ? आम आदमी बहुत परेशान है। आज तुम हर चीज़ के अंदर से हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, और दाम के बढ़ने की वजह से एक छोटा आदमी, कमाने वाला आदमी कहाँ जाएगा, कैसा खाएगा? क्या ये विकास है देश का? ये विकास नहीं है देश का, ये भकास हो रहा है देश, यानी पीछे जा रहा है। लोगों को के बड़े बड़े फोटो लगाने से और बड़े बड़े प्रोग्राम लेने से विकास नहीं होता है। आज आम आदमी कहाँ जा रहा है? आप तो देखते होंगे, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर आदमी के चलने के, जाने आने के खर्चे प्लस घर के खर्चे। आज तुम सिलेंडर का भाव कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, पेट्रोल कहाँ से कहाँ तक गया, डीजल कहाँ से कहाँ तक गया। ये सब जब भाव बढ़ते हैं तो सारा वो बोझ जो आता है ना, जो घर में जो हमारी महिलाएं जो रहती है घर संभालने वाली, उनके बजट के ऊपर आ जाता है। और हमारी सैलरी उतनी है, और एक कमाने वाला आदमी 10 से 15 हज़ार रुपया कमाता है। आज अभी इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ रहा है। अब यहाँ पर मुंबई में ये लागू हो रहा है कि भाई तुम्हारे मीटर चेंज हो रहे करके डिपॉजिट भरो। एक तो पुराना बिल हम भरने के लिए कश्मकश में लगे हुए, और डिपॉजिट बढ़ाओ। तो हम कहाँ से लाएंगे पैसा? क्या करेंगे? पब्लिक कहाँ जाएगी? किससे दाद फरियाद? कुछ नहीं, बस विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। ये विकास नहीं, ये पूरा भकास है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि देश के अंदर या फिर कह लीजिए महाराष्ट्र के अंदर अभी जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, जितने भी उद्घाटन हुए, इनमें जनता का पैसा लगने वाला है, लेकिन कोई ऐसा विकास या कोई ऐसा काम नहीं हो जिससे जनता को पैसा मिल सके, जनता की रोजी रोटी चल सके, जनता को कोई काम मिल सके। क्योंकि अभी जितनी भी चीज़ें हुई है वो सब दिखावे के लिए, तमाम चीज़ें जो हैं वो बनवाई जा रही है, रीडेवलपमेंट होगी, नया तरीके से बनेगा, लेकिन जनता के बारे में कोई सोच नहीं हुई है। कुछ नहीं। मैं एक थोड़ा सा मिसाल दे दूंगा। मोदी जी, माननीय पंतप्रधान जी, मुंबई आने से पहले इन्होंने एक स्कीम निकाली कि जो बाहर रास्ते पे बिजनेस करने वाले लोग हैं
उनको हम 10,000 रुपये दे देंगे, उनको लोन दे रहे, बीएमसी के आ रही है, बीएमसी के ऑफिसर्स, यानी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनको सपोर्ट कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव है कि तुम जाओ, आम पब्लिक जो है ना, छोटा से छोटा जो काम करने वाला आदमी है ना, जो धंधा लगाने, उसके पास पहुंचो, उसको कर्जा दे दो। यहाँ हमारे देश के ऊपर कर्जा हो गया है और उसको 10,000 रुपये कर्जा दे रहे हैं। 10,000 रुपये कर्जा दे देंगे उसको, उससे 1 साल के बाद 11,000 रुपये ले लेंगे। ठीक है, उसको पैसा इस्तेमाल किया, उसका जो ब्याज है वो सब वो दे रहा है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन जब मोदी जी आ रहे तो हमारे यहाँ के बीएमसी ऑफिसर वही रेकड़ी वाले को, वही जो धंधा लगाने वाले को कह रहे कि नहीं उधर आ जा, मैं तुझे लाइसेंस निकाल के दे दूंगा। ये कौन सा लॉलीपॉप दे रहे, ये कौन सा विकास है? यानी पब्लिक को कहाँ तुम गुमराह कर रहे हो? तुम्हारी जो पब्लिक है अभी कैसा हुआ है, अभी सब जानने लगे सोशल मीडिया के तरीके से। आप लोगों ने आज, मुझे ऐसा लगता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बेहतर जो है ना आज सोशल मीडिया है, कि सोशल मीडिया पे है ना सही बात कही जा रही है, लोगों तक पहुंच रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आ रही, बड़े बड़े चैनल है, वो देखे नहीं, आपने देखे होंगे, अनीश को मोहम्मद अनीस बना दिया, जिहादी बना दिया। अरे कौन है, क्या है? बस हमारी टीआरपी बढ़ना चाहिए, बस ऊपर से दबाव है, हिंदू मुसलमान करो और राजनीति करो, डिवाइड एंड रूल, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। कि ये फेरी वालों को धंधा लगाने दे ही नहीं रहे। आप एसवी रोड की देख लीजिए, एसवी रोड पे 2.5 महीने से लोगों का कारोबार बंद हो चुका है, तमाम धंधे जो है वहाँ से हटा दिए गए हैं, बल्कि वो उनके घर में जो है वो ऐसे हालात हो गए हैं कि वो किसी को मांग कर अपना घर चला रहे हैं। तो ये बीएमसी तो धंधा लगाने देती नहीं, तो इनको 10,000 देकर क्या और ये उनको परेशान करना चाहते हैं? बिल्कुल परेशानी है ना, ये 10,000 रुपये देंगे आपको बोलेंगे धंधा लगाओ, कल बीएमसी आ जाएंगे, उठा के लेके जाएंगे, वो पैसा रिटर्न कर नहीं पाएगा, वो ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा, उसको लोन नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि उनको रास्ते बड़े करना है, तो फुटपाथ पे धंधा लगा नहीं सकते। आज मुंबई का पॉपुलेशन कितना बढ़ गया है, आज हमारी गाड़ियां रोजाना पासिंग हो रही है, पुरानी गाड़ी स्क्रैप में नहीं जा रही है, बस गाड़ियां बढ़ते जा रही है, पासिंग होते जा रही है, टैक्स आते जा रहा है, पेट भरते जा रहा है। लेकिन इधर से आए तो इधर से कम होना चाहिए ना, वो नहीं है। आज मुंबई की हालत देखो, मैं एक वाहतुक सेना का अध्यक्ष हूँ, मुंबई में 4,500 रिक्शा टैक्सी स्टैंड खत्म कर चुके उन्होंने, डेवलपमेंट के चक्कर के अंदर। ये मोनो रेल, मेट्रो रेल, ये जो भी हो रहा है, रोड बड़े करना खत्म कर दिए। आज वो 500 रुपया, 1,000 रुपया कमाने वाला अगर खड़ा होता है तो पीछे से फोटो निकालता है पुलिस वाला, उनको 2,000 रुपया, 1,200 रुपया, 600 रुपया फाइन आता है। रोज कमाने वाला 600 से 800 रुपया कमाने वाला, उसको अगर फाइन आते हैं, क्या करेंगे आदमी? यानी लास्ट में खुदकुशी करने वाली बात है ये। बिल्कुल। विकास, मुंबई के विकास की बात कर लें तो अभी जो बीकेसी में विकास पुरुष आए थे, इनके हाथों से वीटी स्टेशन का इनॉग्रेशन का वो हुआ, वापस से उसको रीडेवलपमेंट में जाएगा। तो क्या इसको फिर से पूरा तोड़कर बनाया जाएगा? क्या वो निशानियां जो ऐतिहासिक है उनको ख़त्म की जाएगी या इसी तरह से होगा? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि भाई उसको पूरा तोड़ के बनाया जाए। ये जो दूसरे प्लेटफॉर्म है जो एक्स्ट्रा बढ़ाए गए, उसके अंदर कुछ कर सकते, क्योंकि हेरिटेज है, और ये हेरिटेज अगर ये तोड़ते तो ये बना भी नहीं सकते। सर, हमने देखा है, आपने इतिहास देखा होगा, जलियांवाला बाग का पूरा नक्शा चेंज कर दिया गया, राजपथ का पूरा नक्शा चेंज कर दिया गया, यहाँ तक कि हमारा जो स्तंभ था, शेर का जो निशान था, उसको भी चेंज कर दिया गया। तो इस पर क्या रहेगा? नहीं, इस पर तो नहीं, इस पर तो ऐसा वीटी स्टेशन जो है ना, जो अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, उसको लोग नहीं करेंगे कि वो जो बनावट जो है ना पुरानी 100 साल के ऊपर से भी ज्यादा उसकी बनावट है ना, वो बनावट नहीं कर सकते। जिंदगी में कोई नहीं बना सकता, जिंदगी में कोई नहीं बना सकता। जो है सच है वो सच है। अंग्रेजों ने आके बना के जैसे वीटी स्टेशन बनाए, वैसा बृहन मुंबई महानगर पालिका वो जो बनाए, वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, एकदम मजबूत स्ट्रक्चर है और बहुत अच्छे डिजाइन से किया हुआ है, अच्छे आर्किटेक्ट से किया गया है। वो ये है, अब अगर करेंगे तो फिर वापस से लीकेज चालू हो जाएगा, उधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, ये सारी चीज़ें होगी, उसको तो बदली नहीं होंगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बाबा विकास पुरुष है, वो कुछ भी कर सकते हैं इस देश में। दूसरा सवाल ये है कि उन्होंने अभी कई ऐसी ये भी योजना लाई है कि जो गंदा पानी मुंबई का बाहर जाता है उसको क्लीन करके मुंबई वासियों को पीने और नहाने के इस्तेमाल में देंगे। मैं उनसे एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, सिर्फ हमारा पीने का पानी जो आ रहा है ना, उसको साफ़ सुथरा आने दो, हमारे गटर साफ़ करने दो, साफ़ करो।
ट्रैफिक बराबर कर दो, पार्किंग के लिए जगह दे दो, हमको वो फिल्टर करके पानी नहीं चाहिए। ये जो पानी आ रहा है हमारे पास 5-5 बड़े बड़े तालाब है, उसके जो पानी आ रहा है प्रॉपर तरीके से आने दो और अच्छा बीएमसी पानी छोड़ दे उसके अंदर। मैं बोलता हूँ ना, अल्लाह के वास्ते उसको कुछ मत करो, तुम जो फिल्टर करने का तुम फिल्टर करके लेके जाओ, दिल्ली में पियो। लेकिन ये तो मुंबई आराम से पानी पी रहा है, लेकिन मुंबई की गटर का जो मसला है ना, गटर वाटर एकदम मिक्स होके आ रहा है। हमारे कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहे हैं, लोक प्रतिनिधि देखेंगे तो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। आज हमारे इलाके के मुस्लिम बहुल इलाका है, तुम आकर जाके गलियां छोटी हो गई, उसके अंदर कचरा भरा हुआ है, वो कचरा भर के नीचे की ड्रेनेज जाम हो चुकी है। ड्रेनेज जाम होने की वजह से जो ड्रेनेज लाइन के अंदर पानी जाने वाला वो रास्ते पे आ रहा है। हमारे लोक प्रतिनिधि ने कभी ध्यान नहीं दिया, लोग यहाँ पर के लोगों के अंदर अवेयरनेस लाया नहीं कि बाबा ऐसा साफ सुथरा रहना चाहिए। हमारे मुंबादेवी विधानसभा में देखें, एक स्कूल नहीं है, कहाँ है लोक प्रतिनिधि? एक स्कूल नहीं है कि हमारे बच्चे उस स्कूल में जाए, अच्छी इंग्लिश स्कूल नहीं। हमारे बच्चे मुंबादेवी विधानसभा में रहने वाले जो मुस्लिम बहुल इलाके के लोग हैं वो जाते हैं भाईकला विधानसभा में जाते हैं, सेंट पीटर में जाते हैं, सेंट जेवियर्स में जाते हैं, क्राइस्ट चर्च के अंदर जाते। क्यों? तुम्हारे के यहाँ पर ये नहीं हो सकता है? हो सकता है, तुम अच्छे स्कूल बना सकते हो। इधर क्या चाहिए? अच्छा स्कूल, अच्छा खाना पीना, यही पब्लिक की उम्मीद रहती है ना, जो लोगों की उम्मीद तुमको चुनकर दिया है। तो तुम्हारा फ़र्ज़ है, लोक प्रतिनिधि का ये फ़र्ज़ है कि लोगों का ध्यान रखा जाए। यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं, कुछ नहीं, ये सब ये क्या विकास करेंगे? ये विकास नहीं है, ये सत्यानाश है। बीएमसी के चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं, ऐसे में शिवसेना ने क्या सोचा है, किस तरह से वो किस चीज़ को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, ये हमारे जो मुद्दे हैं ना, हम तो देखो इस एरिया में रहते हैं, हम लोग इस इलाके के अंदर रहते हैं, तो यहाँ का इलाके का मुद्दा जब साफ़ सफाई का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, स्कूल का बीएमसी स्कूल का मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर हम चलेंगे। और जब से हमने ये शाखा ये जो जगह है, जो हमारे मुंबादेवी के समन्वयक फैजुल्ला खान साहब की जगह है, और जब से उनको समन्वयक यहाँ पर बनाया गया, वो जो काम ले रहे, पिछले तुम 8-9 महीने से देखेंगे कि हर महीने में 2 प्रोग्राम हो रहे पब्लिक के हेल्थ के लिए। हेल्थ कार्ड 3000 लोगों को हेल्थ कार्ड बना के दे दिए। अब आप सोचो, ये डायबिटीज़ की दवाएं 3000 लोगों को फ्री। एक आदमी की अगर डायबिटीज़ की दवाई लेने जाता है तो 3000 रुपये खर्चा आता है। 3000 रुपये खर्चा आता है ना, दवाई लेता है तो 3000 लोग अगर दवाई लेते 3-3 हज़ार रुपये से, काउंट करो कितना होता है। इतना लोगों का फ़ायदा कर रहे हैं। उनको ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री जी ने ई श्रम कार्ड, आपके अकाउंट में 1500 रुपये आएगा। 15 लाख तो आया ही नहीं, अभी 1500 का इंतज़ार करते। मेरे पास भी ई श्रम कार्ड है, जो काम करने वाले लोग हैं हमारे यहाँ पर ई श्रम कार्ड कम से कम 2000 लोगों को ई श्रम कार्ड बना के दे दिए। तो ई श्रम कार्ड बनाया, लोग हमको फ़ोन करते, सर आपने ई श्रम कार्ड बनाया, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। मैं बोला मोदी जी जब 15 लाख भेजेंगे उसके बाद में 1500 रुपये चालू करने वाले हैं, वो आ जाएंगे। क्या बताएंगे हम लोगों को? हम बता नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक योजनाएं आती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं होती, लोगों तक पहुंचती है तो उसका फ़ायदा नहीं होता है। आयुष्मान योजना क्या हुआ, कहाँ पर है? नहीं पहुंच पा रहे लोग। बस बड़े बड़े डिक्लेरेशन करने का, ये करने का, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लोगों का ध्यान जाना चाहिए उस तरफ। हमारे लोक प्रतिनिधि आज अल्पसंख्यक में कम से कम 42 योजना है, 42 योजना है। आप अल्पसंख्यक में खाली एक ही दिखता है, एक हज कमेटी और दूसरा मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हाँ, वो तो अब ये एजुकेशन के लिए भी खत्म कर दिया गया। हाँ, तो अभी क्या तुम एजुकेशन की जितने भी स्कीम थे वो सारे खत्म कर दी गई, सारे खत्म हो गए। तो तुम अल्पसंख्यकों को क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे? और हमारे जो अल्पसंख्यक जो चुनकर हम लोग जो दिए हैं, वो मुंह में लॉलीपॉप लेके बैठ जाते हैं। हाँ आप ये बोल ले, हाँ ठीक सही है, ये आप बोल रहे ये सही है। अरे भाई अल्पसंख्यक, हमने टैक्स दिया है, ये हमारा पैसा है, गवर्नमेंट का नहीं पैसा, हमने पैसा दिया है, तो हमको रिटर्न कब लौटाओगे? हमको देना चाहिए, कुछ योजनाएं देना चाहिए, कुछ लोन देना चाहिए। अरे ये जो एजुकेशन के लिए भी इसके अंदर लोन था मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर, उसके अंदर कि भाई तुम तुम्हारी ज़मीन लिख कर दे दो, तुम्हारा ये लिख कर, तुम्हारे पास गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, वो तुम्हारे ये रह गए, विटनेस रह गए, उसके अंदर ये सब करके देने का है तुमको, तो हम बैंक से क्यों न ले? ये क्यों, कौन मगजमारी करे? ज़मीन लिख कर दे तब एजुकेशन लोन दोगे। बिल्कुल, तो क्यों या कौन सा लॉलीपॉप है? इसके लिए हमारे जो लीडर जो है ना, मैं दूसरे को नहीं देता हूँ, हमारे जो मुस्लिम लीडर जो है ना, ये लॉलीपॉप लेके बैठे हैं। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है, ये अपना स्वतंत्र खुद का मुद्दा है ना,
5% आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात नहीं कर पाते। ये जो बड़े बड़े हमारे जो लीडर हैं चुनकर गए हाउस में, बात नहीं कर पाते, आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाते। मराठा आरक्षण के मुद्दा उठाना, कोर्ट मामला है, वो कोर्ट जो भी फैसला करे। यार तुम कुछ बोलो तो सही, बोलने के लिए नहीं चुप बिठाया जाता है। तो क्यों ऐसे लोगों को, मैं तो लोगों से कहूँगा ऐसे लोगों को चुनकर नेक्स्ट टाइम देना नहीं। एक गरीब आदमी को खड़ा करना, तुम्हारे ये करना कि तुम्हारे जो सवालात है वो विधानसभा में उठाए, तुम्हारे जो यहाँ के सवालात है, इस एरिया के सवालात है वो हाउस में जाके बीएमसी के अंदर उठाए। ये क्या हो रहा है सर? जनता ये विकास नहीं, विकास के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप है। अब जनता को खुद अपना प्रतिनिधि चुनना होगा जो उनके लिए काम कर सके, जो उनके लिए मेहनत कर सके। बहुत सारी सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन जनता वहीं के वहीं रह जाएगी। तो अब हमें आत्मनिर्भर बनना होगा और अपने हक को जनता के साथ लोगों के साथ सरकार तक पहुंचाने के लिए खुद तैयार होना होगा।